स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने ऑलमोस्ट अब तक सब कुछ पढ़ लिया है, बट कुछ टॉपिक रहते हैं हमारे, जैसे कि अब हमें ये जानना है कि हम इतनी देर मतलब इतनी क्लासेस से हम पढ़ रहे थे कि ईएमएफ कैलकुलेट करना, ठीक है। मगर आखिर उस ईएमएफ की एप्लीकेशन है क्या फ़ायदा होगा हमें किसी भी सेल के ईएमएफ को पता लगाने से, हमारे लिए क्या यूज़फुल है, ठीक है। सो आज हम अपना नया टॉपिक इसी से स्टार्ट करेंगे, द एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट, या फिर हम ईएमएफ कैसे मेज़र करते थे हमने देख लिया है, ईएमएफ क्या होता है ये हम देख चुके हैं, मगर आखिर उसका क्या यूज़ है, ठीक है। क्या यूज़ है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, वो हम धीरे धीरे करके अपनी आज की क्लासेस और आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली जो हमारी इसकी एप्लीकेशन है वो है इन द कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसका? फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने में ये हमारी हेल्प करता है। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने स्टार्टिंग में अपनी कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था, कुछ पहले की क्लासेस में, कि किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी रिलेटेड थी। बात करी थी हमने इसकी कि क्या हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्या हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, क्या इनका रिलेशन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हम कैसे थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ को मीज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ सेल। ये सब हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आज एक क्विक रिवीजन होगा उसका, ठीक है। आपने पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं हम कि किस तरीके से ईएमएफ की हेल्प से हम थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने वहाँ पे देखा भी था कि किस तरीके से पहले हम सोचते थे, मतलब पहले की जो थिंकिंग थी वो क्या थी कि केमिकल एनर्जी ही किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। बट बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला, वोल्ट्स और हेल्महोल्ट्ज़ आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि हमारी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। यही हमने बात करी थी। और उन्होंने क्या एक्सप्रेशन दिया था, फटाफट से बताएं। उन्होंने एक्सप्रेशन दिया था दैट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई सेल, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल। यही बोला था उन्होंने, कुछ यही एक्सप्रेशन दिया था, दैट चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लाइक क्वांटिटी ऑफ, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू ईएमएफ, और क्या है, साइन विद द साइन कन्वेंशन। साइन क्या आता था, नेगेटिव आता था। ये हम सब बात कर चुके हैं। देखो यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो क्या चेंज आएगा, उसी को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ से, एक सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे हमने डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल की बात करी थी, जिंक और कॉपर की, तो उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। जब हम कॉपर और AgNO3 की कॉपर और AgNO3 का सेल कॉम्बिनेशन ले रहे थे, उस टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर कितने हो रहे थे, ठीक है। वो सब हमने विद इन रिएक्शन देख लिया था कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें, अगर हम Ag की बात करें तो Ag क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लूज करेगा, ठीक है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी सेल रिप्रेजेंटेशन में। तो एन हम किससे डिफाइन करते हैं कि हमारे विद इन द सेल रिएक्शन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द सेल रिएक्शन। पूरे सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। फिर 1 फेरेडे की वैल्यू हमें पता थी, 1 फेरेडे की वैल्यू क्या होता है, 96,500 कूलम, ठीक है। ये हमें नोन है, और ई हमें पता है, ई क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल। तो हमें पता चल गया ये पूरी एक्सप्रेशन क्या है, इसमें टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व है, उन टर्म्स को क्या क्या बोलते हैं, ये सब पता चल गया। अब जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, अगर गैसेस लेके चल रहे हैं तो प्रेशर क्या बोल देते हैं हम, 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, ठीक है। अगर सॉलिड और लिक्विड लेके चल रहे हैं तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर की कंडीशंस हम फिक्स कर देते हैं कि 298 केल्विन टेम्परेचर हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में आता है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर आता है। तो जब हम
चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। देखो यही बोला गया है कि जब हम स्टैंडर्ड स्टेट लेके चलते हैं तो उसको ये क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और ये क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमने कंडीशंस क्या ले ली हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली हैं। वो जो रिएक्शन हम, जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, जो सेल हम लेके चल रहे हैं, वो किस कंडीशंस पे लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेके चल रहे हैं। तो जो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिव्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और ईएमएफ किससे चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब देखो अगर हमें यहाँ से, अगर हमें ई नोट की स्टैंडर्ड, हाँ इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ तो पता ही होता है। ठीक है, किसी भी सेल का हम क्या करते हैं, हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना भी देख लिया है, सब कुछ देख लिया सबका। और पोटेंशियोमीटर एक मेथड था जिससे हम ईएमएफ कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वो सब हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब हम बात करें किसकी, कि अगर हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ कहें हम कि अगर हमें सेल का ईएमएफ पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये किसकी एप्लीकेशन हुई, ईएमएफ की एप्लीकेशन हुई, कि हम ईएमएफ की हेल्प से क्या निकाल पा रहे हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है वो किसके रिलेटेड भी है, किससे रिलेटेड भी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेटेड है। और उसका रिलेशन क्या है, उसका रिलेशन है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, वेयर के क्या है, यहाँ पे के है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन है हमारा किसका, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का। और हमें अगर यहाँ से क्या मिल गया, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तो हम क्या भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आया कि किस तरीके से हमारी जो ईएमएफ है, या कहते हैं हम ईएमएफ है, वो यूज़फुल है हमारी किस लिए, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, और किसको कैलकुलेट करने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम ईएमएफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। अब देखो, अब और यही कन्वर्जन लिखा हुआ है, जब हम नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हम पढ़ते हुए आए हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दोनों ही फॉर्म एकदम सही है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा कि किस tरीके से हम ईएमएफ को यूज़ कर सकते हैं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए, और किस लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है इसकी, अब तो मतलब हमने गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है ना, वो हमारा बहुत मतलब ईएमएफ हमारा यूजफुल होता है किसके कैलकुलेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए। तो यही लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर हमने बात कर ली थी। ठीक है, कि जब हमारे दो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, इन सच अ वे, इन सच अ मैनर कि उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो, और सेम इलेक्ट्रोड का मटेरियल हो। ठीक है, या फिर सेम एलिमेंट की क्या हो, इलेक्ट्रोड हो। उस केस में क्या होता है, जब डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि क्लोरीन कहाँ से मूव करता है, हाइड्रोजन कहाँ से मूव करता है, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या भी करा था, हमने ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, फिर हमने ईएमएफ और एक्टिविटी में क्या रिलेशन है वो देखा था। वहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए भी हमने ईएमएफ को किस तरीके से निकाला था, किसमें क्या आ रहा था, हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर आ रहा था। अगर आपको याद हो तो हमने ईएमएफ कैलकुलेट करा है किसके लिए, फॉर सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, और विद ट्रांसफरेंस हमने सब कर लिया। ठीक है, अगर भूल चुके तो ज़रूर उस लेक्चर को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो
पहला केस लेके चल रहे हैं सेल विद ट्रांसफरेंस। किसका? सेल विद ट्रांसफरेंस, यानी कि वहां पे क्या हो, जो हम यूट्यूब लाइक शेप थी, ठीक है, यूट्यूब लाइक शेप थी और उसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट थे जिनकी कंसेंट्रेशन क्या थी, डिफरेंट। तो देखो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे। क्या है हमारा? हाइड्रोजन गैस है, कितने प्रेशर पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, और गैस इन्वॉल्व है तो क्या यूज करेंगे? प्लेटिनम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या यूज करा था हमने? HCl यूज करा था, HCl लिया था जिसकी कंसेंट्रेशन क्या थी? A1। और क्योंकि यहाँ पे कोई हमने जब जंक्शन क्रिएट हो जाता है तो सॉलिड लाइन से ना रिप्रेजेंट करके डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्या लेंगे? HClA2, क्योंकि दोनों की कंसेंट्रेशन क्या है? डिफरेंट कंसेंट्रेशन है। और यहाँ पे फिर दूसरी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन 1 ATM पे, और इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर बल्क कराई जाती है? अराउंड प्लेटिनम वायर, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके का हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन था। अब देखो यहाँ पे इसके लिए जो EMF आया था, EMF क्या आया था? जल्दी फटाफट से बताओ। RT अपॉन में FT नेगेटिव ln नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाय A1, ठीक है। ये क्या है? T नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl आयन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ इसी तरीके का एक्सप्रेशन आता है हमारा। अब देखो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, अगर आपको हो सकता है कि आपको उस टाइम पे कंफ्यूजन आया हो, तो ये जो एक्टिविटी है ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है, ठीक है। किसकी है? इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A1 एंड A2 रिप्रेजेंट एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी को क्या रिप्रेजेंट करता है? A1 और A2 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्टिविटी किसके इक्वल होती है? जो मीन आयनिक एक्टिविटी है। किसकी बात करें? मीन आयनिक एक्टिविटी किसके इक्वल होती है? अंडर रूट ऑफ एक्टिविटी। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये क्या है हमारा? मीन आयोनिक एक्टिविटी, मीन आयोनिक एक्टिविटी, ठीक है। तो यहां से 10 A1 किसके इक्वल हो जाएगा? A1 इक्वल हो जाएगा A प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। सिंपल। ये क्या होगा? स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा। A1 के लिए यहाँ क्या बन जाएगा? A1 और स्क्वायर रूट क्या मतलब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायर करने से हमें कुछ यही वैल्यू मिलेगा। ऑल्सो एंड A2 के इसके इक्वल हो जाएगा। A2 विल इक्वल्स टू A प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का, 2 की बात कर रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर। यही है। हमने क्या करा है यहाँ पे? हमने आयनिक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक्टिविटी को किससे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं? मीन आयोनिक एक्टिविटी से। किससे? मीन आयोनिक एक्टिविटी से। सो आगे देखो, आगे कैसे ड्राइव करेंगे अब हम? ठीक है। अब देखो यहाँ तक एक चीज पता चली। यहाँ लिखते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। रिप्लेसिंग A1 and A2 by मीन आयोनिक एक्टिविटी। किससे रिप्लेस करते हैं? मीन आयोनिक एक्टिविटी से। एक्टिविटी वी गेट हमें क्या मिलती है? क्या इक्वेशन मिलेगी? जरा फटाफट से बताएं, बोलिए जरा। ET इज इक्वल्स टू T माइनस C क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन, ठीक है। RT अपॉन में F नेचुरल लॉग ऑफ, अब देखो ये क्या बन जाएगा? A2 की जगह क्या आ जाएगा? A प्लस माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं, A प्लस माइनस किसका है? 2 का स्क्वायर। वहीं A प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। यही है। 2 वाली एक्टिविटी ऊपर थी, 1 वाली एक्टिविटी नीचे थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैंने T रिप्रेजेंट करा है, T लिखा हुआ है। तो देखो T क्या कर रहा है यहाँ पे? T हमें बता रहा है कि EMF है उस सेल का जहाँ पे ट्रांसफरेंस हो रहा है। नहीं, यहाँ लिखा भी हुआ है सबस्क्रिप्ट T यूज टू EMF फॉर द सेल विद ट्रांसफरेंस। उस सेल के EMF के लिए यूज किया जा रहा है जहाँ पे क्या हो रही है? ट्रांसफरेंस हो रही है, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे पावर कॉमन आ जाएगी, तो ई टी विल इक्वल्स टू टी माइनस आर टी अपॉन में एफ लॉग ऑफ ए प्लस वन का स्क्वायर नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। अब देखो हमें पता है अगर लॉग की वैल्यू के ऊपर कुछ पावर होती है तो वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो हमारा ई टी क्या आ जाएगा, ई टी विल इक्वल्स टू 2t माइनस आर टी अपॉन में एफ लॉग ऑफ ए प्लस माइनस 2 अपॉन में ए प्लस माइनस 1। ये क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ सेकेंड एंड मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट। इतनी चीज समझ आए, यहाँ तो कोई इशू। देखो यहाँ पे बस हमने क्या करा है, हमें पता है सिंस कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर हमारी कोई भी वैल्यू की लॉग के अंदर कोई टर्म है और उस पर कुछ पावर है तो ये पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है। तो ये वाली हमने प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अब देखो मैं इसको बोल देती हूँ, इसको नाम देते रहते हैं इक्वेशन नंबर 1 तो बोल दिया है, यहाँ पे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक हमने क्या निकाला है, ये क्या है हमारा ईएमएफ ऑफ सेल विद ट्रांसफरेंस। ये सब हम बिल्कुल कर चुके हैं, अपनी पुरानी वाली क्लासेस में कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वही बस डेरिवेशन करा है, कुछ बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पे हम वहाँ पे ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे ई टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये हमने किसकी बात करी, यहाँ पे सेल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, तभी तो वहाँ पे ट्रांसफरेंस पॉसिबल हो पा रहा है। अब हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं सेल का जहाँ पे कोई ट्रांसफरेंस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने दो, देखो एक हमने लिया है H2 गैस और यहाँ पे आयंस हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, आयंस A2, ठीक है। अब यहाँ आयन की कंसंट्रेशन A1 है और यहाँ पे आयन की कंसंट्रेशन क्या है, A2, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे देखो, ज़रूरी नहीं है कि दोनों केस में HCl HCl ही क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि HCl हो और एक जगह क्या हो, H2SO4। देखो दोनों में जो कैटायन बनेगा वो H पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। मगर बस यहाँ किसकी बात करी गई है, देखो ये है इलेक्ट्रोलाइट सेल ही, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही है, वहाँ पे बस किसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस, इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस प्रेजेंट है इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो आयन जो इन्वॉल्व है वो तो क्या है, सेम ही है, H पॉजिटिव आयन हमारा सेम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार H पॉजिटिव की एक्टिविटी क्या है, A1, और एक बार H पॉजिटिव की एक्टिविटी क्या है, A2। तो ये एक्टिविटी किसकी है, आयंस की एक्टिविटी है, किसकी एक्टिविटी है, आयंस की एक्टिविटी है। तो यही देखो ये, और यहाँ ईएमएफ कैसे रिप्रेजेंट, देखो इसके लिए हमने ईएमएफ पहले कैलकुलेट कर रखा है। तो ईएमएफ क्या होता है इसका, E इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन में एफ नेचुरल लॉग ऑफ A2 अपॉन में A1, ठीक है। ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, सब कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पे A2 और A1 क्या है, एक्टिविटीज ऑफ आयंस, क्या है, एक्टिविटीज ऑफ आयंस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी इन्वॉल्व है और कहाँ पे आयंस की एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है। लास्ट वाले केस में हमने क्या देखा था कि वो एक्टिविटीज किसकी थी, इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटीज थी, और यहाँ पे क्या है, एक्टिविटीज किसकी हैं, आयंस की एक्टिविटी। अब फिर से सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे हम कि हम इन एक्टिविटी को किससे रिप्लेस कर देंगे, मीन आयनिक एक्टिविटी से। देखो आयन के केस में जो यहाँ एक्टिविटी इक्वल होगी A1 किसके इक्वल होगी, A प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे दोनों आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ A2 किसके इक्वल होगा, A प्लस माइनस, ठीक है। वहाँ पे जो एक्टिविटी इंक्लूडेड थी वो दोनों आयंस की थी, H पॉजिटिव की भी थी और Cl नेगेटिव की भी थी। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे तो वी गेट क्या मिलता है हमें, ई एम एफ इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन में एफ लॉग ऑफ ए मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड आयन एंड फर्स्ट आयन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो डिवाइडिंग, अब मैं क्या लिख रही हूँ, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। जो हमारी पीछे इक्वेशन 2 आई थी उसको क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो इक्वेशन 2 क्या थी, ET, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या आएगी इक्वेशन 3 की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या थी, 2t माइनस RT अपॉन में F log ऑफ A प्लस माइनस मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ सेकेंड एंड मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ प्लस माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा RT अपॉन में F log ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट। यही कुछ आएगा, ऐसी ही कुछ वैल्यू आएंगे। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो RT अपॉन F से RT अपॉन F कैंसिल आउट हुआ, लॉग मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ 1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखो यहाँ से हमारी क्या फॉर्म बनती है, दैट EMF ऑफ सेल विद ट्रांसफेरेंस डिवाइडेड बाय EMF ऑफ सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2t माइनस किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन या एनायंस, जो भी हम लेके चल रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हमें ये पता हो EMF ऑफ सेल विद ट्रांसफेरेंस एंड EMF ऑफ सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस अगर हमें पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चला कि हमारे EMF की एक और एप्लीकेशन के बारे में पता चला कि किस तरीके से EMF से हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें EMF पता हो तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें कैटायन की भी अगर ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो हमें पता है T माइनस प्लस इक्वल्स टू 1, ये भी हमें पता है। तो अगर हमें नेगेटिव यानी कि अगर हमें एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर पता चल गया तो हम कैटायन का भी निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। तो आज हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ी हैं EMF की, कौन कौन सी, कि किस तरीके से हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पता चल गई, किसकी हेल्प से, EMF की हेल्प से, तो हम क्या भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट एप्लीकेशन देखी कि किस तरीके से हमारा EMF यूजफुल होता है ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट करने में, ठीक है। देखो जिस सेल विद ट्रांसफेरेंस का EMF और विदाउट ट्रांसफेरेंस का EMF हम पहले ड्राइव कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन आता है। सो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो ज़रूर उनको जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उन एक्सप्रेशंस की हेल्प से हमने क्या करा था, दोनों का EMF क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और हमें क्या मिला, दैट EMF ऑफ सेल विद ट्रांसफेरेंस डिवाइडेड बाय EMF ऑफ सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस इज इक्वल्स टू द 2 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं, यही एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।